हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, जय यीशु। आज 24 तारीख, कल ख्रिस्त राजा का पर्व था 23 तारीख। तो ख्रिस्त राजा क्यों मनाते हैं, ख्रिस्त राजा पर्व कब से मनाते हैं, इस वीडियो में जानकारी मिलेगा हमारे पारिश के छोटे फादर द्वारा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग पास का पर्व मनाते हैं तो पास का पर्व कब से मनाते हैं वो भी जानना जरूरी है, और क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं तो क्रिसमस त्यौहार भी कब से मनाते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखना और ख्रिस्त राजा के बारे में डिटेल से समझना आजकल जानना जरूरी है। यीशु ख्रिस्त हमारे दिलों के राजा है। आज हम सभी एक लंबी जुलूस निकाली है और यीशु ख्रिस्त को राजा राजेश्वर, राजा घोषित हम सभी ने किए हैं। और आज हम सभी उसी राजा राजेश्वर से आशीष और कृपा पाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास के बारे में हम लोग जाने कि क्यों यह त्योहार अर्थात ख्रिस्त राजा का पर्व क्यों मनाते हैं और कब हमने इस त्योहार को मनाना शुरू किया है। इतिहास गवाह है, हम सभी इतिहास में पढ़े हैं। सन 1914 में एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसको कि महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। और वह कौन सा युद्ध है? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है काफी लंबे सालों तक चला, लगभग 4 साल, 1918 तक। और इस युद्ध में बहुत सारे जन धन की हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बेदखल किए गए और ऐसे जन धन की हानि हुई। और ऐसे समय में जर्मनी और इटली, विशेष करके यूरोपीय देशों में इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ा। उस समय एक तानाशाह, जर्मनी के एक तानाशाह जिसको मुसोलिनी के नाम से जाना जाता है, और इटली का तानाशाह जर्मनी का तानाशाह हिटलर को कहा जाता है और इटली का तानाशाह मुसोलिनी को। और उस समय इस दोनों जन का दबदबा यूरोपीय देशों में था। और उस समय 1925 की बात है, और उस समय संत पिता पियूस 11वें थे। और जब लोगों की इस दुर्दशा को वे देखते हैं तो संत पिता पियूस 11वें को चिंता होने लगती है कि लोगों का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वह ओझल होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। लोग जो है इन जैसे तानाशाह मुसोलिनी और हिटलर, ऐसे तानाशाहों पर विश्वास जताया करते थे और उनके अधीनस्थ रहकर वे जीना चाहते थे। और धीरे धीरे यूरोपीय देशों में ईश्वर के प्रति विश्वास का अभाव देखने को मिल रहा था। लोग तितर बितर हो चुके थे। महायुद्ध के पश्चात सब कोई शांति की खोज में लगे हुए थे। सब कोई शांति की खोज के लिए इधर उधर भटक रहे थे। और तब बहुत सारे ऐसे राजाओं को अपना गुरु या स्वामी वे स्वीकार कर रहे थे। ऐसे समय में संत पिता पियूस 11वें वह निर्णय लेते हैं कि विश्वास को हमें बचाना है, विश्वास को बचाना है, इन सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को एकजुट करना है। और तब उन्होंने एक योजना बनाई और राजा राजेश्वर यीशु ख्रिस्त को दुनिया का राजा उन्होंने घोषित करते हैं, स्वर्ग का राजा उन्होंने घोषित करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा उन्होंने घोषित करते हैं। और सन 1926 में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाना आरंभ किया गया। और तब से हम सभी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार विश्व के कोने कोने में सभी ख्रिस्त विश्वासी इस त्योहार को मनाते हैं और बहुत ही
जोर शोर से मनाते हैं। सभी यीशु ख्रीस्त को राजा घोषित करते हैं और सचमुच में यीशु ख्रीस्त हम सबों के राजा हैं, हमारे दिलों में बसने वाले राजा हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इतिहास में हम सभी बहुत सारे राजाओं के बारे में हम लोग सुना है। पहले जमाने में, प्राचीन युग में राजा रजवाड़ों का जमाना हुआ करता था और कैसे उसकी प्रजा उसके अधीन में रहकर जीवन यापन करती थी। बहुत से राजा जो हैं आम जनता का शोषण किया करते थे, उनके अधीन में रहकर उन्हें घूट घूट कर जीवन यापन करना पड़ता था। और उस समय के राजा लोग जो है बड़े बड़े बंगलों में रहा करते थे, नौकर चाकर रहा करते थे, भारी संख्या में उनकी सैनिक छावनी हुआ करती थी और तब लोग शान शौकत का जीवन यापन करते थे। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे राजा का त्योहार मना रहे हैं जो कि इस दुनिया के राजा से परे है, इस दुनिया के राजा से हटकर है, और वह है स्वयं यीशु ख्रीस्त। यीशु ख्रीस्त के लिए बड़े बड़े सिंहासन, बड़े बड़े बंगला, आलीशान बंगला उनके लिए नहीं रहे, उनके लिए सिर छिपाने तक के लिए जगह भी नहीं मिला। और यीशु ख्रीस्त का सिंहासन वो क्रूस बना और उसी क्रूस को यीशु ख्रीस्त ने अपनाया और तब हम सबों के लिए प्रेम का पाठ उन्होंने सिखाया। पहले प्राचीन काल के राजाओं के पास सोने का मुकुट और तब सोने के अंगूठी में पहना किया करते थे, लेकिन हमारे राजा यीशु ख्रीस्त सोने का मुकुट नहीं लेकिन कांटों का मुकुट उनको पहनाया गया और ये है हमारे राजा। और इसलिए ये हमारे राजा जो हैं इस पृथ्वी के राजा से भिन्न है। प्राचीन काल के राजा रजवाड़ा लोग जो हैं वे तीर तलवार, बंदूक ऐसे हथियारों से वे शासन किया करते थे, अपनी प्रजा को वे चलाते थे। लेकिन हमारे राजा के पास ये तमाम चीजें नहीं थी, लेकिन हमारे राजा यीशु ख्रीस्त के पास अच्छे अच्छे गुण थे, जैसे प्रेम, सेवा, नम्रता, क्षमा। इन तमाम शास्त्रों का उन्होंने प्रयोग किया, हथियारों का उन्होंने प्रयोग किया और हम सबों को प्रेम से जीने के लिए उन्होंने हमें संदेश दिया। इसलिए हमारा राजा अर्थात यीशु ख्रीस्त जो दुनिया और स्वर्ग के राजा हैं, ये पृथ्वी के राजा से बहुत ही भिन्न है। इस दुनिया में जितने भी राजा लोग आए वे सब कोई खत्म हो गए, उनका समय क्षणिक रहा। कुछ ही समय के लिए उन्होंने इस दुनिया में शासन किए और तब वह राजा रजवाड़ों का जमाना खत्म हो गया। लेकिन हमारे राजा अर्थात यीशु ख्रीस्त शांति का राजा जो है ये चिरस्थायी है, इनका शासन काल कभी खत्म होने वाला नहीं है। और आज हम सभी ख्रीस्त विश्वासी ऐसे राजा की प्रजा होने का हम सभी गौरव अनुभव करते हैं और हम सभी ख्रीस्त विश्वासियों के लिए ये सचमुच में एक गौरव और ऐतिहासिक दिन है। आज हम सभी ऐसे राजा के अधीन रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम सभी हमारे राजा को अपने दिलों का राजा हम स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार हम ऐसे अर्थली अर्थात पृथ्वी के राजा के अधीन में रहना ही हम स्वीकार करते हैं, हम यीशु ख्रीस्त स्वीकार हम नहीं करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग सुने कि कैसे यीशु ख्रीस्त का उपहास किया करते थे। यीशु ख्रीस्त को लोग राजा स्वीकार नहीं करते थे और तब उनका उपहास उन्हें चिढ़ाते थे। तो दुनिया अपने आप को राजा समझता है तो अपने आप को बचा। कलवारी पहाड़ में जब यीशु ख्रीस्त क्रूस पर लटक रहे थे उस समय उनका उपहास किया गया, कई स्थानों पर उन्हें चिढ़ाया गया, लेकिन यीशु ख्रीस्त उन्हें कभी नहीं ठुकराया, उन्हें गाली गलौज नहीं दिया।
लेकिन उन्हें प्रेम से समझाया। उन्होंने क्रूस मरण स्वीकार किया और क्रूस से हम सबों को प्रेम से जीना उन्होंने सिखाया है। इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सबों को उसी प्रेम में जीवन यापन करने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त को अपना राजा स्वीकार करना है, ना केवल मुंह से हम सबों को उसकी जय जयकार करनी है, लेकिन सचमुच में हम लोग ख्रीस्त के विश्वास के अनुसार, ख्रीस्त के मूल्य के अनुसार हम सबों को जीवन यापन करने की आवश्यकता है। और वही जो है हम सबों को शांति प्रदान करेंगे। हमारे राजा जो हैं शांति के राजा हैं, सत्य के राजा हैं, प्रेम के राजा हैं, नम्रता के राजा हैं। और हम सबों को भी यीशु ख्रीस्त अपने गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए हम सबों को न्योता देते हैं। अतः आइए हम सभी लोग यीशु ख्रीस्त के ऐसे गुणों को हम धारण करें और तब उसके अनुसार हम जीवन यापन करें। हमारे जीवन में कई तरह के प्रताड़नाएं, कई तरह की चुनौतियां हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन हम सबों को अपने जीवन में धीर बनकर हमें जीवन यापन करने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त को भी, जब यीशु ख्रीस्त अपने राज्य की स्थापना करके उन्होंने उसका विस्तार करना चाहा, विस्तार कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे नेता लोग उसका उपहास किए, उनके रास्ते पर उन्होंने कांटे बनकर खड़े हो गए, लेकिन भी यीशु ख्रीस्त अपने कार्यों को नहीं छोड़े। उन्होंने अपने कार्यों को या स्वर्ग राज्य के विस्तार को उन्होंने करते हुए निरंतर आगे बढ़ते गए। आज के परिवेश में हम सबों के लिए भी बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं, बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं जो कि हम सबों को एक ख्रीस्त विश्वास जीने के लिए, ख्रीस्तीयता को अपनाने के लिए, या उसको हम लोग खुलकर हम नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन आज हम सबों को डरने की आवश्यकता नहीं है। राजा यीशु ख्रीस्त हम सबों के राजा हैं, हमारे शासन करता है। विभिन्न परिस्थितियों से भी वे हम सबों को हमें निकाल कर स्वर्ग के राज्य हमें दिखाएंगे। आज हम सबों को यीशु ख्रीस्त से शक्ति और सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है, और तब राजा राजेश्वर यीशु ख्रीस्त के अधीन रहकर उनके पदचिन्हों पर चलते हुए विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने जीवन में धीर बने रहने की आवश्यकता है। अतः आइए आज की इस पान क्रिस्त्याग में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम विकट परिस्थितियों में भी हम एक सच्चे क्रिस्तीयता का जीवन हम जी सके, विश्वास का परिचय देते हुए हम जी सके, और तब निर्भीकता पूर्वक हम स्वर्ग की यात्रा में जो हम अग्रसर हैं, हम निरंतर हम आगे बढ़ सके। आइए हम आज के मिश्र बलिदान में प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे, ईश्वर से आवश्यक शक्ति और बल पाए, ताकि हम अपने विश्वास के जीवन को यीशु ख्रीस्त को अपना राजा स्वीकार करते हुए, उनके मूल्यों को अपने जीवन में अमल करते हुए हम निरंतर अपने जीवन को आगे जीते रहें। आइए हम ईश्वर से आवश्यक शक्ति और बल मांगे। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें।